ज्ञानव्यापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 दिनों के अंदर सर्वेक्षण की रिपोर्ट जमा करे सर्वे टीम। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के भी दिया आदेश। वाराणसी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया। अजय मिश्रा के सहयोगी पर रिपोर्ट लीक करने का आरोप, जिसके चलते अजय मिश्रा के खिलाफ कोर्ट ने कार्रवाई की। अजय मिश्रा ने किया सर्वे की रिपोर्ट लीक करने के आरोप से इनकार। कहा, मैंने नहीं की रिपोर्ट लीक, मुझे धोखा दिया गया, सर्वेक्षण से संतुष्ट हूं। कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाए जाने के बाद ज्ञानव्यापी सर्वेक्षण रिपोर्ट अब विशाल सिंह कोर्ट में करेंगे दाखिल। 2 दिनों के अंदर दाखिल करेंगे रिपोर्ट। ज्ञानव्यापी विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा, शिवलिंग मिलने वाली जगह संरक्षित की जाए, मुस्लिम समाज को नवाज करने से न रोका जाए। ज्ञानव्यापी मामले पर निचली अदालत की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक। कोर्ट की टिप्पणी, सिविल कोर्ट में मामले के निपटारे के लिए जा सकते हैं सभी पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार समेत सभी 9 पक्षकारों को जारी किया नोटिस। 19 मई को ज्ञानव्यापी मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर एक और याचिका दाखिल। नंदी और शिवलिंग के बीच दीवार गिराने की अर्जी। आज वाराणसी कोर्ट में सभी याचिकाओं पर सुनवाई। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से की अपील, शिवलिंग वाली जगह जाने से लोगों को रोका जाए। किसी ने पैर से शिवलिंग वाली जगह को छू लिया तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो सकती है। यूपी के मुजफ्फरनगर से सपा नेता मोहसिन अंसारी का वीडियो वायरल। मोहसिन अंसारी ने ज्ञानव्यापी में शिवलिंग को लेकर दिया विवादित बयान। सपा नेता मोहसिन अंसारी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। धार्मिक टिप्पणियों को लेकर धारा 153A और धारा 67 में मुकदमा दर्ज। ज्ञानव्यापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले ओवैसी, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद, सिविल कोर्ट के आदेश को बताया गैर कानूनी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी महंगाई रोजगार के सवालों से बचने के लिए ज्ञानव्यापी जैसे घटनाक्रम करती है। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिलने वाली जगह सील किए जाने पर महाराष्ट्र के मालेगांव में आंदोलन। एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के साथ की नारेबाजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय अरुणाचल प्रदेश दौरा। 21 मई को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 22 मई को नामसाई में सुरक्षा बलों के साथ करेंगे बातचीत। जातिगत जनगणना पर बोले आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव, इस महीने के अंत या फिर अगले महीने के पहले हफ्ते जातिगत जनगणना पर होनी चाहिए सर्वदलीय बैठक। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। बीजेपी पर सिसोदिया ने साधा निशाना। कहा, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने स्कूलों का बंटाधार कर दिया। शिवसेना नेता संजय राउत की फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी राउत के खिलाफ जाएंगी कोर्ट। जम्मू कश्मीर तक पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। जम्मू नगर निगम में अवैध लाउडस्पीकर हटाने का प्रस्ताव पास। बैन के खिलाफ कांग्रेस पार्षद का हंगामा। अन्ना करेंगे आंदोलन। महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून बनाने की मांग को 9 अगस्त से करेंगे आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक को दी बड़ी राहत। 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराने की बढ़ाई तारीख। अब 28 अगस्त तक गिराए जाएंगे। मुंडका अग्निकांड मामले में एक्शन। अदालत ने आरोपी मनीष लाकड़ा, हरीश गोयल और वरुण गोयल को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। उधर बारामूला में शराब की दुकान पर आतंकी हमला। हिंदुओं को निशाना बनाकर फेंका ग्रेनेड। हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल से आए आतंकी ने फेंका ग्रेनेड। हमले में 1 शख्स की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आतंकी हमले के बाद से इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू की।
महाराष्ट्र मंत्री आदित्य ठाकरे ने बर्फी वाला ब्रिज और अंधेरी वेस्ट का दौरा किया। आदित्य ठाकरे ने सड़क निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। हरियाणा के करनाल में लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे सिख समाज द्वारा करनाल की सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान ये नारे लगे। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें यूपी में एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए शरोज हैंग आउट कैफे किया गया शुरू। पहले चरण में 2 कैफे नोएडा स्टेडियम में शुरू किए जाएंगे। यूपी के गोंडा में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन सख्त। यूपी के बांदा में एक महिला अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आमरण अनशन पर बैठी। पति की मौत को लेकर मुआवजे की आस। ग्रेटर नोएडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की करीब 3 घंटे बिजली गुल रही। बिजली कटने से अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं की तबीयत बिगड़ी। यूपी के मुरादाबाद में 60 मजदूरों को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। पिछले 8 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं फैक्ट्री मजदूर। यूपी के फर्रुखाबाद में ग्राम विकास अधिकारी ने बार बालाओं पर जमकर उड़ाए नोट। मेले में बार बालाएं कर रही थी डांस। यूपी के अलीगढ़ जिले में कारागार में बंद कैदियों से रोज कराया जा रहा योगा। अलग अलग बैरकों से कैदियों को बुलाकर किया जा रहा संवाद स्थापित। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आर्मी में भर्ती को लेकर अब सांसद के घर का घेराव। छात्रों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए एक और दावा कोर्ट में दायर। 25 मई को होगी सुनवाई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने उड़ीसा से आए गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 2 लाख नगद, 28 किलो गांजा और लग्जरी कार बरामद। मध्य प्रदेश के नीमच में अलर्ट पर पुलिस। नीमच में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल। नीमच के एसपी का दावा, धीरे धीरे अब हालात सामान्य हो रहे हैं। कोलकाता में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। अली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए किया प्रदर्शन। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच जल संकट से लोगों का हाल बेहाल। दक्षिणी दिल्ली में पानी न आने से लोग परेशान। मध्य प्रदेश के भोपाल में पानी की किल्लत से लोग परेशान। नई कोलार जल पाइपलाइन की वजह से शहर में पानी का संकट। पानी के लिए हैंडपंप पर लंबी कतारें। उधर असम में बारिश के बाद बाढ़ की तबाही। 2 लाख लोग बाढ़ से सीधा प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। असम में बारिश के बाद बाढ़ से मचा हाहाकार। भारी बारिश से पड़ोसी राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के हिस्सों से सड़क और रेल का संपर्क टूटा। असम में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक करीब 11 लोगों की मौत। बाढ़ के कारण पूर्वोत्तर राज्यों के नदियों के जलस्तर भी बढ़े। असम के होजाई में बाढ़ से बिगड़े हालात। कई इलाके जलमग्न। एसडीआरएफ का राहत बचाव अभियान जारी। असम के मंगोलडलाई जिले में जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका का दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा। तो वहीं आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें बाढ़ में असम के बिगड़े हालात। चीफ सेक्रेटरी ने बुलाई आपात बैठक। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तैयारियों की समीक्षा। एनडीआरएफ की टीम से भी बात। अरुणाचल प्रदेश के पूसा से दिल दहला देने वाली तस्वीर। पहाड़ खिसकने से पूसा में मचा हड़कंप। सड़क पर मौजूद गाड़ियों लैंडस्लाइड का मलबा गिरा। देश भर में प्रचंड गर्मी का प्रकोप। उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती धूप और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग परेशान। पंजाब में धूप और लू के थपेड़ों से आफत में लोगों की जान। अमृतसर में कपड़े और दुपट्टे का सहारा लेकर गर्मी से बचते दिखे लोग। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक और बस की भिड़ंत। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत, 32 गंभीर रूप से घायल। ब्रज दर्शन से दिल्ली लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद सभी घायल श्रद्धालुओं को अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
दिल्ली में जीटी करनाल रोड और अटलांटिस बैंकेट हॉल में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। गुजरात के भरूच जिले में रसायन कंपनी में आग से कोहराम, पूरे इलाके में धुएं का गुबार। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में झाड़ियों में घुसी कार, एक बच्चे की मौत, 12 घायल। उत्तर प्रदेश के महोबा में प्राइवेट बस में तोड़फोड़, बारातियों को रोककर गुंडों ने की तोड़फोड़, वीडियो वायरल। यूपी के गोंडा में एंबुलेंस और कार में भिड़ंत, कार के उड़े पर खच्चे, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, 5 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली के दरियागंज इलाके में देर रात युवक की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। यूपी के हरदोई में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, यूपी के बुलंदशहर में अवैध तमंचे से एक छात्रा को लगी गोली, गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के महोबा में बदमाशों ने निजी बस में की तोड़फोड़, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, यूपी के हापुड़ में चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल लोक के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी, 6 अवैध तमंचों के साथ आरोपी गिरफ्तार, आसपास के क्षेत्रों में करता था सप्लाई। यूपी के मथुरा में हिस्ट्री शीटर गांजा माफिया की अवैध संपत्ति कुर्क, 1 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क होने से माफियाओं में अब हड़कंप। यूपी के बदायूं में लूट में आरोपी ने किया सरेंडर, गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा। यूपी के बहराइच में पुलिस ने पतंग की दुकानों पर मारा छापा, चाइनीज मांझे से हो रही मौतों के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के संभल में चोरों ने कई घरों को बनाया निशाना, हथियारों से लैस चोरों ने लाखों की नकदी उड़ाई। यूपी के गोंडा में युवक के दिन दहाड़े लूट, बदमाशों ने युवक से छीने 3.5 लाख रुपए, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अब जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक सवार युवकों का वीडियो वायरल, वीडियो में बाइक और स्कूटी सवार युवकों के हाथ में लाठी डंडे दिख रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुराने मुकदमे में समझौता न करने पर दबंगों ने मारपीट की है, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पुलिस ने कैनबिस तस्करों को पकड़ा, पीछा करने के दौरान तालाब में जा गिरी तस्करों की गाड़ी। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से पुलिस ने ड्रग्स समेत तस्करों को पकड़ा, बाजार में 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स की कीमत। उत्तर प्रदेश के संभल में एक ही रात में हथियारों से लैस चोरों ने 6 घरों को बनाया निशाना, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में ऑपरेशन पातालोक के तहत पुलिस को मिली कामयाबी, 6 अवैध तमंचों के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर में मामूली विवाद को लेकर महिलाओं में झड़प, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया के बीजेपी नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, थाने में इंस्पेक्टर को सरेआम धमकी देने का आरोप। यूपी के हाथरस में पुलिस हिरासत में शख्स की मौत, एसपी ने एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 393 नए मामले, एक दिन में 709 नए लोगों ने कोरोना के खिलाफ जीती जंग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जीवन बीमा निगम का शेयर सूचीबद्ध, 800 से 62% की गिरावट के साथ शेयर की लिस्टिंग, ओपनिंग डे ही निवेशकों को उठाना पड़ा नुकसान। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, बिना रजिस्ट्रेशन अब ऋषिकेश से आगे नहीं जा पाएंगे श्रद्धालु, ऋषिकेश से आगे जाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। अंबाला पुलिस ऑडिटोरियम में महिला अचीवर्स अवार्ड्स का आयोजन, आईकेजे फाउंडेशन ने किया समारोह का आयोजन, महिलाओं को सम्मान दिलाना अवार्ड्स का मकसद।
यूपी के मुरादाबाद में आंधी तूफान से कोहराम, आम की फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने स्वीडन की संसद को किया संबोधित। फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो का स्वीडन के राजा कॉल 16वें गुस्ताफ और रॉनी सिल्विया ने किया जबरदस्त स्वागत। लीबिया के त्रिपोली में सरकार और मिलिशिया के बीच संघर्ष, नवनियुक्त प्रधानमंत्री को छोड़ना पड़ा शहर। प्रतिबंधों के बीच शंघाई रेल सेवाएं एक बार फिर से शुरू की गई। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई ने तालाबंदी को कम करना शुरू कर दिया। यूएई शासन के निधन पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जताया शोक। नवनियुक्त राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन सहायता बिल को आगे बढ़ाने के लिए किया मतदान। अमेरिकी सीनेट ने $40 बिलियन यूक्रेन सहायता बिल को अब आगे बढ़ाया। यरूशलेम में भड़की हिंसा, पत्थर फेंकने वाले फिलिस्तीन प्रदर्शनकारियों को भीड़ ने तितर बितर करने के लिए इजरायली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इजरायली पुलिस के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। उधर स्पेन में 2 ट्रेनों की टक्कर में एक ट्रेन के ड्राइवर की मौत, हादसे में करीब 85 लोग बुरी तरह से घायल। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लोगों को एक और झटका, पेट्रोल की भारी किल्लत से जूझ रहा श्रीलंका। पेट्रोल पंप मालिकों ने नो स्टॉक का पोस्टर लगा दिया है। प्रतिबंधों के बीच शंघाई में रेल सेवाएं धीरे धीरे शुरू, पिछले 6 हफ्तों से घरों में कैद हैं शंघाई के लोग। स्पेन में आपस में टकराई यात्रियों और मालवाहक ट्रेनें, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 85 घायल। यूक्रेन के माइकोलेव में एक बार फिर से रूस ने किया मिसाइलों से हमला, रिहायशी इलाके में हमले से कई घर तबाह। यूक्रेन का लवीव शहर रूसी हमलों में तबाह, युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। अजोस्टल प्लांट से निकलते दिखे बसों के काफिले, रूसी सैन्य वाहनों के साथ कई बसों को अजोस्टल स्टील प्लांट से दूर जाते देखा गया। यूक्रेन के कखोखवा में रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैनिकों का पलटवार। यूक्रेन के अजोस्टल प्लांट से रूसी सैनिकों के वापस लौटने का सिलसिला शुरू, बसों में भरकर स्टील प्लांट छोड़ते रूसी सैनिकों की तस्वीर। माइकोलेव में रूस की एयर स्ट्राइक, रिहायशी इलाकों को पहुंचा नुकसान, चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर।